हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज की क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं आपको टॉपिक वाइज मैथ करा रहा हूं। अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी मैथ नहीं पढ़ा है और आप घबरा रहे हैं कि मैथ में कैसे स्कोर करेंगे, 15-20 कैसे कर सकते हैं, तो देखिए जो क्लास मैं करा रहा हूं, आप इन क्लास को रेगुलर करते रहिए। अगर इन क्लास को अब भी करते हैं तो 20-25 दिन में आप 20+ का स्कोर कर जाएंगे। देखिए, मैंने नंबर सिस्टम की एक वीडियो डाली थी, आपने वहां देखा होगा कि मैंने कैसे आपको पढ़ाया था। मैं इसमें भी आपको वही चीज पढ़ाऊंगा जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि हर चीज इधर उधर की चीजें नहीं पढ़ाऊंगा कि ये भी सीखो वो भी सीखो। जितना जरूरी होगा आपको मैं बस उतना बताने वाला हूं। तो देखिए, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, एलसीएम, एचसीएफ एंड डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि इन दोनों टॉपिक से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। अगर देखिए ये भी टॉपिक आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो मैथ में 2-3 नंबर आपके यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि हम मैथ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब टाइप में आपको कराने वाला हूं। दोस्तों, किसी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए जरूरत होती है मॉक टेस्ट लगाने की। टेक्स्ट बुक में चल रहा है महा डिस्काउंट, जिसके अंतर्गत टेक्स्ट बुक का 499 वाला पास आपको 374 रुपये में मिल जाएगा। यहाँ बाई करते समय कूपन कोड में GQUTWN टाइप करते हो तो तुरंत ही आपको 125 रुपये का ऑफ मिल जाएगा और 499 वाला पास आपको 374 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। यहाँ 550 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम जैसे SSC, NTPC, साइको टेस्ट, बैंक, स्टेट एग्जाम आदि के 43,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। अभी 13 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसे यूज कर रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट इसे यूज कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, लोएस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि कोई भी फैक्टर होता है, जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसको बोलेंगे एलसीएम और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसको बोलेंगे एचसीएफ। तो ये चीज मैं पहले बता रहा हूं एलसीएम एचसीएफ की। देखिए, किसी भी संख्या का हमें एलसीएम निकालना है। कोई भी संख्या दे दी जाए आपको तो ये एलसीएम ऑफ 4, 6, 8, 10। देखिए, कितने भी नंबर दे दिए जाए, कुछ भी दे दिया जाए, आपको घबराना नहीं है। देखिए, चाहे बड़े दे दिए जाए चाहे छोटे दे दिए जाए, आपको एलसीएम आना चाहिए कि एलसीएम होता क्या है। तो देखिए, अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा, 4 के फैक्टर करूंगा 2 × 2, ठीक है। अब 6 के करूंगा 2 × 3, 6 के क्या होंगे 2 × 3 और 8 के क्या होंगे 2 × 2 × 2, 8 हो जाएंगे। और 10 के होंगे 2 × 5। अब मुझे इनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो होता क्या है, जो चीज कॉमन आ रही है उसको तो एक बार लिखेंगे और बाद बाकी जो कॉमन नहीं है उसको ऐसे ही लिख देंगे। तो देखिए, ये 2 तो सभी में कॉमन है तो 2 तो यहां आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये 2 और ये 2 यहां कॉमन है तो ये वाली 2 ले लो। अब ये 3 किसी के साथ नहीं है तो ये भी ले लो। ये 2 अकेला बच रहा है, इसको भी ले लो। ये 5 अकेला है, इसको भी ले लो। अब ये हो जाएगा 2, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 30 दूनी 60 दूनी 120। यानी कि अगर इस संख्या का मैं एलसीएम की बात करूं तो 120 एलसीएम आ जाएगा। मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। अब यहीं एचसीएफ की बात होती, देखिए साथ लेके चल रहा हूं। अब इसी का एचसीएफ पूछा जाता तो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट, तो हाईएस्ट जो सभी में मौजूद है वो केवल और केवल 2 है। इसके अलावा सभी में कुछ तो है नहीं, तो यही एचसीएफ आ जाता 2, ठीक है। एचसीएफ आया था 2। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो जो कॉमन होते हैं सभी में वो एक बार लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होते हैं उनको भी लिख लेते हैं। और एचसीएफ निकालेंगे जो सभी में मौजूद होगा तभी लिखेंगे। यानी कि 2 हमने क्यों लिया है 2, क्योंकि यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है। इसी तरह से और भी संख्या है आपकी। देखिए, एचसीएफ 20, एलसीएम और एचसीएफ निकालना 20, 25, 60 इनका निकालेंगे। तो देखिए, इसका मैं एचसीएफ और एलसीएम निकालूंगा तो देखिए इसके फैक्टर करूंगा मैं तो ये आएगा 5 × 4 और 2 × 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके करेंगे अब 2 × 2। अब देखिए 25 के करो 5 × 5 आएगा
और अब इसके करो 60 के, तो 60 का आएगा 5 आएगा, एक तो एक 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 2 20 दिया 60 हो गया। अब वहीं अगर एलसीएम पूछेगा मुझसे, क्या पूछेगा एलसीएम पूछेगा, तो देखिए एलसीएम में क्या करना, कॉमन क्या है, देखिए पहले 2 ले लो, ये वाला 2 यहां है, ये वाला 2 यहां है, 2 आ गया। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 इनमें से एक आ जाएगा। अब क्या करना है, अब ये 5 यहां है, 5 यहां है, 5 यहां है, ये वाला कॉमन ले लो। अब क्या बचा, देखिए अब ये बचा, ये दोनों 2 आ गए, ये 5 आ गया, ये वाला 5 रह रहा है एक, और ये वाला 3 रह रहा है, तो ये वाला भी 5 ले लो और ये वाला 3 भी ले लो। अब इनकी करो आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है, इनकी करो आपस में मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 दूनी 4 पंजे 20, पंजे 100 और 100 या 300, यानी कि 300 इसका क्या आएगा एलसीएम आ गया। वहीं एचसीएफ पूछता इसका। अब देखो एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए कॉमन क्या है, देखिए यहां 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 सभी जगह क्या कॉमन है 5 कॉमन है, क्या कॉमन है 5 कॉमन है, तो 5 इसका एचसीएफ आ जाएगा। तो इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब इसका एक और तरीका है, ये चीज आप फैक्टर करके कर सकते हैं, एक और तरीका है उससे भी आप कर सकते हैं। देखिए अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 4 6 8 10, देखिए ये तो छोटी छोटी संख्या है, बड़ी हो कैसी भी संख्या हो, संख्या से मत घबराना, केवल डिजिट ही चेंज होगा, बाद बाकी तरीका यही रहता है, आपको केवल और केवल तरीका सीखना है। अब देखिए अगर ऐसी संख्या है तो आपको 2 से डिवाइड करो, 2 3 4 और ये क्या हो गया 5, इसी तरह से कट करेंगे सभी को। अब देखिए यहां किससे कट करेंगे, 2 से, देखिए 2 से सभी में नहीं जाएगा। अगर एचसीएफ पूछता और हमें ऐसे कट करते तो एचसीएफ केवल आगे, अब कोई संख्या नहीं कट हो रही है तो एचसीएफ कितना हो जाता हमारा 2 हो जाता, यानी कि एचसीएफ ऐसे भी निकाल सकते थे, ये हो जाता 2। अब करना क्या है, हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में जहां तक कट जाए वहां तक कट करते रहते हैं। ये 1 टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा। अब ये सारी संख्या अलग अलग है, यानी कि किसी भी संख्या में अब ऐसा नहीं है कि 2 बार, जैसे 2 से ये यहां भी चला गया यहां भी चला गया, तो यहां अब किसी में तो नहीं जाएगा, किसी में नहीं जाएगा। तो अब क्या करना है, सभी की मल्टीप्लाई करनी है हमें, 2 2 और जो यहां होते हैं 1 से तो कोई लेना देना होता नहीं है, तो 3 2 और 5। अब देखिए 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 24 पंजे 120, तो इसका आंसर कितना आ गया 120 आ गया। तो इस तरह से आप एचसीएफ और एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो थी, देखिए इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, कभी भी दिखाई दे तो इस तरह से आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, अब मैं आपको टाइप सिखा रहा हूं, जैसे कोई फ्रैक्शन में संख्या दे दी जाए, यानी कि भिन्न में दे दी जाए 2/3 4/5 7/8, ये संख्या है। अब इसका एचसीएफ पूछ ले या इसका एलसीएम पूछ ले, तो इसका क्या निकालना है, या तो एचसीएफ या फिर एलसीएम। आपको बस तरीका आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और देखिए इनमें कोई बड़ी संख्या छोटी भी पूछी जाएगी, वो मैं आपको फ्रैक्शन में बता दूंगा। तो अगर हमें इस तरह की कोई भी संख्या हो, एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, जो आपका न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, इसको क्या करना है, देखिए अंश, देखिए अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने का रूल क्या होता है, जो हमारा न्यूमरेटर है उसका एचसीएफ लेंगे और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे। यानी कि देखिए एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर संख्या क्या है अंश, तो अंश, और नीचे क्या है आपका हर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। अब करना क्या, देखिए हमें चाहिए एचसीएफ, हमें चाहिए एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालना है तो हम यहां लिखेंगे अंश का एचसीएफ, यहां लिखेंगे हर का, नीचे एलसीएम। क्या समझे
कि हमें HCF चाहिए तो ऊपर वाले का HCF लेंगे और नीचे वाले का LCF। यही आपसे पूछा जाता LCM। देखिए टाइप सीख लेना, इस पे क्वेश्चन आते हैं। LCM पूछता तो हम लिखते अंश का, नीचे लिखते हर का। तो देखिए अब हमें LCM चाहिए तो ये जो चीज हमें निकालनी है वही ऊपर लिखते हैं और जो चीज नहीं निकालनी वो नीचे लिखते हैं। तो हम करेंगे, तो हम यहां क्या करेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर है इसका क्या करेंगे, हम LCM लिख देंगे, यहां क्या लिख देंगे, HCF लिख देंगे। बस ये दोनों फॉर्मूले आपकी समझ में आ गए तो ये टाइप भी आपकी खत्म हो जाएगी। अब करना क्या है, अंश का HCF। अगर हमें इसका निकालना है HCF तो देखिए अंश हमारा क्या है 247। अब 247 का अंश का HCF निकालेंगे। जब 247 का HCF निकालेंगे, इन दोनों तीनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो HCF इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, जब ऐसे कट करोगे तो किसी भी संख्या से तीनों संख्याएं नहीं कट रही हैं, तो HCF तो 1 आ गया। अब हमें चाहिए LCM। LCM किसका चाहिए, LCM चाहिए तो देखिए LCM में भी ये अलग अलग नंबर हैं तो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए होता क्या है, अगर फैक्टर आपस में किसी के मैच नहीं कर रहे तो इनको क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा और 15 8 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा यहां। तो ये इसका क्या आ गया, सही आंसर आ गया। अब LCM पूछता, इसका क्या पूछता, LCM पूछता। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला जो 2 4 7 दे रखा है इसका LCM निकालेंगे। तो LCM तो हम क्या निकालेंगे इसका, देखिए इसमें क्या 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 7। अब नहीं कटेगा तो 7 दूनी 14 दूनी 28 क्या आएगा, इसका LCM आ जाएगा 28। अब देखिए 3 5 8, 3 5 8 का हमें क्या चाहिए, HCF चाहिए। जब HCF निकालेंगे कोई चीज इसमें कॉमन है नहीं है तो इसमें HCF आ जाएगा 1। ठीक है, 1 लिखते नहीं है तो इसका जो आंसर आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, अब आपसे पूछा जाए HCF और LCM। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। अगर मुझे HCF चाहिए तो मुझे ऊपर वाले का HCF निकालना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा 2 4 8 यानी 248 का मुझे क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब नीचे वालों का क्या करना है, मुझे 5 10 15 का LCM। अब मैंने आपको फॉर्मूला नहीं लिखा है क्योंकि फॉर्मूला आपको लिखना नहीं है, केवल और केवल आपको याद रखना है। तो देखिए इसका मैं HCF निकालूंगा, 2 4 8 का HCF क्या होगा, इनका मैं फैक्टर करूंगा तो इनमें देखिए 2 इसमें भी छुपा हुआ है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अगर मैं 4 लूंगा तो 4 यहां नहीं है, 4 यहां तो आ जाएगा, 4 दूनी 8, लेकिन यहां नहीं है। तो केवल 2 ही हमारा कॉमन आ सकता है। तो ऊपर तो 2 आ जाएगा। अब नीचे देखिए LCM लेना है तो देखिए 5 तो इसमें अंदर आ जाएगा, या फिर ऐसे कीजिए 5 10 15। हमें क्या चाहिए, LCM चाहिए। तो 5 से जाएगा 1 टाइम, 5 से 2 टाइम और 5 से 3 टाइम। अब किसी से नहीं कटेगा तो 5 2 या 10, 10 3 या कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो 30 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और 2 से ये कट रहा है तो ये आ जाएगा आपका 1/15। ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसी का अगर LCM पूछ लेता, क्या पूछ लेता, LCM पूछ लेता तो हम क्या करते, हम करते 2 4 8 का क्या निकालते, LCM। जो पूछा जाए वही पहले निकालते हैं, फिर निकालते 5 10 15 का क्या निकालते हैं हम, LCM। तो यहां ले लिया, HCF निकालते। अब देखिए इसका LCM मैं लूंगा तो देखिए बड़ी संख्या देख लेते हैं। बड़ी संख्या क्या होगी आपकी 8 है,
ये भी इसमें समा जाएगी, ये भी इसमें समा जाएगी। यानी जब ये दोनों का भाग इसमें चला जाएगा तो हमें फिर ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, डायरेक्टली हम 8 एलसीएम इसका ले लेंगे। अब हमें चाहिए एचसीएफ इसका। देखिए एचसीएफ 5 इसमें भी है, इसमें भी है, और इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो 5 ही ऐसा नंबर है जो तीनों की जगह आ जाएगा। तो 5 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरह से 8/5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब आपको ये वाला रूल समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह की फ्रैक्शन में कोई वैल्यू है, हम उसका एचसीएफ और एलसीएम भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है इस फॉर्मूले पर। एचसीएफ एलसीएम का कोई भी क्वेश्चन आएगा या तो फ्रैक्शन में दे देगा तब एचसीएफ एलसीएम पूछेगा, या फिर इस तरह से दे देगा तब पूछ सकता है। ये इसका फॉर्मूला है, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल में है आपका फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब देखिए ये 4 चीज हैं, 1 2 3 4 हैं, इनमें से 3 दे देगा और आपसे एक चीज पूछेगा। जैसे मैं इसको P1 मान सकता हूं और इसको P2 मान लो, पहली संख्या दूसरी संख्या शॉर्ट लिखने के लिए। देखिए कोई क्वेश्चन है आपका एलसीएम आपसे दे दिया जाए 10 हो गया और एचसीएफ आपका दे दिया जाए 5 दे दिया, और पहली संख्या P1 आपको दे दी जाए 30 दे दी। तो P2 अगर पूछ ले कि P2 ज्ञात कीजिए, यानी कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो आपको करना क्या है, फॉर्मूले में रखना है एलसीएम कितना है 10, एचसीएफ कितना है 5, और इक्वल में P1 कितना है आपका 30 इंटू P2 हमें निकालना है। 0 से 0 जाएगा तो ये कितना इधर आ जाएगा 5/3, तो ये इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ही कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, देखिए बस अब होगा क्या, अब डिजिट चेंज होगी। अब क्या होगा, अब डिजिट चेंज होगी। अब तो आप सीख गए, बस आपको क्या आना चाहिए, ये फॉर्मूला आना चाहिए। और ये फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल में आएगा आपका पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। यही अब आप देखिए यहां दे दिया जाए आपका 20 दे दिया जाए, दूसरी संख्या आपकी 60 दे दी जाए, और यहां एचसीएफ आपका 10 दे दिया जाए, और अब के एलसीएम पूछ ले। यानी कि कुछ भी दे करके कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको ध्यान देना है कि पूछा क्या है और फॉर्मूला आपसे आना चाहिए। तो अब एलसीएम पूछा है तो एलसीएम ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाई एचसीएफ 10 लगा दो, और P1 कितना दे रखा है 2, और P2 कितना दे रखा है 60 दे रखा है। इस 0 से इस 0 को कट कर दो तो जो एलसीएम हमारा निकल के आएगा 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से एचसीएफ एलसीएम आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें एचसीएफ कैसे निकालना है और एलसीएम कैसे निकालना है। मैंने आपको फॉर्मूले भी बता दिए कि किस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए यहीं से क्वेश्चन बनता है, और भी कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको सब कुछ बता दूंगा। तो यही फॉर्मूले हैं एचसीएफ और एलसीएम में। अब देखिए मैं आपको बता दूं डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि भिन्न और दशमलव, आखिरकार ये चीज होती क्या है। देखिए कोई संख्या मैंने 2/3 ली, क्या ली 2/3 ली। अब देखिए ये क्या है, ये भिन्न है, ये क्या है भिन्न है, फ्रैक्शन है। अब इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो देखिए अगर मैं इसमें पॉइंट लगा लूं यहां और 0 बढ़ा लूं, तो 3 की अगर 20 में डिवाइड करूंगा मैं तो 6 आएगा, फिर 6 आएगा, तो ये चलता जाएगा। तो एंड में 7 करके इसको रोक देते हैं, ठीक है। तो ये समझिए कि ये आपका क्या हो गया, डेसिमल हो गया, यानी कि मैंने इस फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर दिया। होता क्या है, आपको क्या सीखना है, या ये फ्रैक्शन दे दिया जाएगा या फिर डेसिमल संख्या दे दी जाएगी। आपको या डेसिमल से फ्रैक्शन में आना चाहिए और फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब देखिए डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, इसमें होता क्या है, नॉर्मल चीज आप समझ लीजिए। देखिए साधारण भेद यानी कि सिंपल फ्रैक्शन होता है, ये क्या हो गया आपका सिंपल फ्रैक्शन हो गया। अब होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न, और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखिए इस तरह से हो, ऊपर वाली छोटी हो नीचे वाली बड़ी संख्या हो, तो वो होती है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। और यही हो जाता है आपका 6/5,
6/5 होता है तो ये फ्रैक्शन ही, लेकिन ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये है इम्प्रॉपर, क्योंकि यहां ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो नीचे वाला बड़ा होगा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो ऊपर वाला बड़ा होगा। अब आपने देखा होगा 1 + 2/3 ये कोई संख्या है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 1 2, तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। जब इस तरह से लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगी, आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगी। तो आपने इतनी चीज समझ ली कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है। तो ये चीज समझने के बाद में आपको आना चाहिए चेंज करना, ये मैंने जैसे बता दिया। अब आपसे कहा जाए कि 5/4 है, ये फ्रैक्शन दे दिया। अब आपसे करवाएगा कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना क्या है, 5 में 4 का डिवाइड करेंगे तो पहले कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। पॉइंट लगा लेंगे, कितना बचा था, 1 बचा था, 0 आ जाएगा। तो 4 का 10 में करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे और 4 कितना हो जाएगा, 5 टाइम पूरा चला जाएगा। तो हमने क्या किया, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। देखिए अब कोई संख्या जैसे 0.60 दे दी जाए, अब आपसे कहा जाए कि इसको किसमें चेंज करो, इसको फ्रैक्शन में करो, तो आपको करना क्या है, देखिए इसको पॉइंट हटा देंगे और ये कितने बाद है, 2 बाद दशमलव है, तो 2 0 यहां बढ़ा लेंगे। अब 1 0 से 1 0 जाएगी, 2 से ये 3 टाइम जाएगा और नीचे ये 2 से 5 टाइम जाएगा, तो ये हमारी हो गई फ्रैक्शन। तो अब आपने क्या समझा, अगर आपको फ्रैक्शन में दे दिया जाए तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपको डेसिमल में दे दिया जाए तो आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज थी नॉर्मल, जब आप डेसिमल को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए डेसिमल में और आपको क्या सीखना है। देखिए कोई भी डेसिमल या फ्रैक्शन किसी भी तरह से कोई संख्या दे दी जाती है तो आपको उसका ऐड करना आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन करना आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए और डिवाइड करना आना चाहिए। ये चीज आपको सीखनी है। जैसे 0.40 प्लस 0.20 अगर ये संख्या दे दी जाए तो अब मुझे इसका क्या करना है, इसका ऐड करना है, मुझे क्या करना है, प्लस करना है। तो मैं प्लस कैसे करूंगा, 0 0 हो जाएगी, 2 4 6 हो जाएगा और पॉइंट लग के, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और अब अगर इसको माइनस करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए 0.4 माइनस 0.2 इसके नीचे रखे भी कट कर सकते हैं, और वैसे भी माइनस करेंगे तो 0 और यहां आएगा 2। तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, हम माइनस कर सकते हैं। अब देखिए कोई संख्या दे देता मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे दे दिया जाए 0.21 इंटू 0.6। अब ये हमें मल्टीप्लाई करना है इसका, तो देखिए हमें करना क्या है, पहले तो सादा सादा मल्टीप्लाई 6 की इसमें करो, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 2 या 12 हो जाएगा, 12 ये आ गया इसका आंसर। अब हमें सही आंसर कैसे निकालना है, क्योंकि इसमें तो डेसिमल लगा हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां 1 के बाद पॉइंट है, यहां 2 के बाद पॉइंट है, तो इनको दोनों को काउंट करेंगे 1 2 3, क्या 1 2 3। अब 3 के बाद हमें डेसिमल लगाना है 1 2 3, तो यहां डेसिमल आ जाएगा, तो ये चीज हमारी इस तरह से हो जाएगी। वहीं अगर डिवाइड में आ जाए, कैसे डिवाइड में, जैसे 0.43 अपॉन 8.6, ठीक है। अब इस तरह से करना क्या है, देखिए नीचे वाला पॉइंट हटा देते हैं, क्योंकि नीचे वाला 1 के बाद पॉइंट है, ऊपर वाला कितने के बाद है, 2 के बाद। अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहां क्या होगा, ऊपर 2 नंबर है तो नीचे क्या होगा, 1 0 बढ़ जाएगा। अब 43 से ये कितने टाइम जाएगा, 20 टाइम जाएगा। तो इस तरह से हम सीख सकते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बता दिया, देखिए डेसिमल में हमें क्या करना है, ऐड करना आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन करना आना चाहिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना आना चाहिए। तो ये सारी चीज अगर आप सीख गए तो ये समझिए कि यही नॉर्मल चीज होती है। अब देखिए ऐसे अगर ऐसे दे देता फ्रैक्शन में 2 प्लस 1/4 प्लस 1/10, इस तरह से देखिए इसमें भी आपको सारी चीज आनी चाहिए। अगर ऐड करना है तो क्या करना है, इसका एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 20 आ जाएगा, यहां 10 हो जाएगा, 10 टाइम जाएगा, यहां कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा, और यहां कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। अगर यही क्या होता
तो अगर इसको ऐड करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 17/20। यही अगर इसमें कोई माइनस हो जाता, अगर माइनस ले लेता मैं, तो माइनस मान लो ये माइनस होता तो करते तो ऐसे ही, बस यहां क्या कर देते, माइनस कर देते। अब देखिए ये तो प्लस का 10 है, ये दोनों माइनस माइनस के 7 हो जाएंगे और नीचे हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा आपका 3/20। ये इसका क्या हो जाता, सही आंसर हो जाता। तो इस तरह से आपको ये फ्रैक्शन में भी आना चाहिए और इस तरह से आपसे देखिए 1/4 इंटू 6/8 इस तरह से कोई भी नंबर दे दिया जाए तो अब आपको इसकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई नीचे की नीचे करेंगे, ऊपर की ऊपर करेंगे। पहले 2 से ये कट रहा है 3 टाइम, 2 से ये कट रहा है 2 टाइम, तो पहले कट कर लो, ऊपर बचा 3 नीचे बचा 16। तो इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब करना क्या है, देखिए अब डिवाइड दे दिया जाए 2/9 डिवाइड 3/12। अगर डिवाइड में संख्या होती है तो हमें करना क्या होता है, देखिए कभी भी इस तरह से डिवाइड में हो तो हमें देखिए इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इस वाले को पलट देते हैं ना, इस वाले को पलट देंगे तो देखिए 2/9 मल्टीप्लाई में करो, ये हो जाएगा आपका 12/3। जब भी डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो आगे जो लास्ट में जो संख्या है वो पलट करके लिख देंगे। अब कट करो 3 से ये आएगा 4 टाइम, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा और तो कोई कट नहीं रहा है, 4 दूनी 8 हो जाएगा और नीचे कितना है आपका, नीचे है आपका 9। तो ये इसका आंसर आ गया। तो देखिए अब आपसे आ गया होगा फ्रैक्शन को ऐड माइनस ये सारी चीज करना या डेसिमल हो ये सारी चीज करना आ गया होगा। तो ये बेसिक चीज है, ये आपको आने चाहिए। तो देखिए अब देखिए मैं इसको बता देता हूं, जैसे इसका स्क्वायर करना है हमें, तो देखिए इसका स्क्वायर करूंगा मैं तो ये इसका 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा और 2 देखिए 1 के बाद पॉइंट आता, हम 2 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, इस तरह से करेंगे। तो अब देखिए इसमें 2 का क्यूब हो रहा है तो 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ 3 के बाद पॉइंट लगेगा, कितने के बाद लगेगा, 3 के बाद पॉइंट लगेगा। इसी तरह से करते हैं, जैसे आपसे दे दिया जाए 0.02 का स्क्वायर करना है तो देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, लेकिन ये 2 डिजिट है तो 2 दूनी 4 कर लेंगे तो 4 के बाद क्या आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए, 1 2 3 4 इस तरह से। यानी कि ये समझिए इसको दूना करके इतने के बाद पॉइंट लगाते हैं, वही होता आपका 0.02 और ये होता क्यूब होता। तो देखिए 3 दूनी 6 के बाद पॉइंट आएगा और 2 का क्यूब कितना होगा 8 हो जाएगा और 6 के बाद हमें क्या लगाना, डेसिमल लगाना, तो 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये चीज भी आपकी समझ में आ गई होगी कि हम ऐसे स्क्वायर वगैरह आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। और देखिए आपने ये लिखा देखा होगा 0.3 इस तरह से ऊपर बार लगा देते हैं। ये वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका अर्थ क्या है, देखिए 0.3, देखिए इसका अर्थ है कि ये संख्या का कहीं भी एंड नहीं है, ये चलती जा रही है इनफिनिटी तक। तो इसको रोकने के लिए इन सभी को हम क्या कर देते हैं, इस पर बार लगा देते हैं। अब ऐसी संख्या आ जाए और हमें ये बार ऊपर वाला हटाना पड़े तो क्या करते हैं, देखिए जितनी संख्या पर बार होगा हम उसको हटा करके 9 नीचे कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 9 को नीचे कर देते हैं। अब वही होता आपका 6 7 होता और इस तरह से हमारा बार लगा हुआ होता दोनों पर, ठीक है। तो दोनों को क्या करते 6 7 तो हम यहां लिखते और अपॉन में क्या लिख देते, दोनों पर बार है तो 2 9 नीचे कर देते, दोनों पर बार है तो 2 9 नीचे कर देते। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी पर बार लगा हुआ है तो उसको कैसे लिखते हैं। देखिए ये कैसे आता है, जैसे मुझे 2 में 3 का भाग देना है, 2 में 3 का डिवाइड करना है तो इसका डिवाइड करूंगा तो 0 पॉइंट जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा,
तो इस तरह से इसका कहीं भी एंड नहीं होता है। एक तो इस तरह की संख्या पर हम क्या कर देते हैं, इस तरह से बार लगा देते हैं, और एक संख्या ये होती है आपकी, अब मुझे इसमें भाग देना है 5 का, तो देखिए 5 का भाग दूंगा तो 0 लगाऊंगा पॉइंट, तो ये 8 हो जाएगा। अब इसके बाद ये यही एंड हो जाता है। ये यानी कि होता क्या है, ये तो शांत है और ये अशांत है, यानी कि ये रुकने का नाम नहीं ले रही और ये यहीं पर अपनी शांत हो गई। तो ये भी भिन्न में टाइप होती हैं। तो मैंने आपको बेसिक बता दिया है। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा डेसिमल और एलसीएम एचसीएफ के, तो आपको अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जो नंबर सिस्टम में मैंने टॉपिक करा दिए हैं, उनके क्वेश्चन कराऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। उन क्वेश्चनों को करने के बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम का गलत नहीं होगा। तो ये चीज मैंने बताई है, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना कि क्या क्या होता है, कि डेसिमल क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, हमें ऐड कैसे करना है। देखिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैंने आपको ज्यादा एग्जाम्पल नहीं कराए हैं। अगर मैं ज्यादा एग्जाम्पल कराता वीडियो बहुत लंबी हो जाती और फिर मेरे जो और भी सारे काम होते हैं वो रुक जाते। तो इसलिए मैंने आपको केवल और केवल वही चीज समझाई है जो आपके काम की चीज है। तो इन चीजों को आप समझ लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो फिर वहां से आपका जो भी आपको दिक्कत होती है वो भी दिक्कत दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।